चलिए, तो ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करें। बहुत बेसिक सा सवाल है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। ठीक है, तो दो आदमी रस्सी को खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो 100 न्यूटन इधर, 100 न्यूटन इधर, 100 100। तो अब यहाँ पे बच्चे एक गलती जो इसमें करते हैं, उनको लगता है कि ये 200 न्यूटन का फोर्स है। नहीं, अगर आप कहीं रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कहीं पर टेंशन चेक करो, रस्सी यहाँ जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल फोर्स है ना। तो रस्सी को अगर आप काटोगे तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम इतने पार्ट का हम बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, इधर 100 न्यूटन, इधर टेंशन मान लो T, तो इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन बराबर 100 न्यूटन। तो ये ध्यान दें, इसमें बस एक यहीं पर गलती होने का चांस है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, L बराबर है 2 मीटर। ठीक है, L बोलो या L0 बोलो, और जो चेंज आया है लेंथ में डेल्टा L, वो है आपका 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, है ना। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, है ना, बेसिक फार्मूला लगा रहे हैं। और स्ट्रेस हो जाता है टेंशन, यानी 100 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी 100 बाय A इंटू E। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। 100 डिवाइडेड बाय एरिया क्या है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा L बाय L, तो 10⁻⁻², और यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा 10⁸ न्यूटन पर मीटर। ये आपका एक सवाल हो गया, कोई दिक्कत, बस वैल्यूज पुट करना था। अगला सवाल क्या है कि जल्दी से स्क्रीन पॉज करके एक बार फिर से इसको खुद से ट्राई कीजिए। चलो, तो स्टील रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, और ये 1 सेंटीमीटर से श्रिंक हो जाता है टेम्परेचर डिक्रीज के कारण रात में। देखो ध्यान से देखना, ये मान लो 2 वॉल के बीच में आपका फिक्स करा हुआ। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर घटता तो ये कितने से घटना चाहता है, 1 सेंटीमीटर से। लेकिन अगर ये स्टील रॉड ऐसे वॉल से फिक्स है, ध्यान से सुनना, मान लो ये आपका रॉड है जो कि वॉल से फिक्स है और ये रॉड 2 मीटर का। ठीक है, टेम्परेचर घटने के कारण जानते हो श्रिंक करेगा, तो ये कितना श्रिंक करना चाहता है, 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये जो वॉल है उसको श्रिंक होने देगा, नहीं होने देगा। तो इसके कारण इसमें क्या डेवलप होगा, स्ट्रेन। तो उसका आप लिखोगे चेंज इन लेंथ, क्या लिखोगे, चेंज इन लेंथ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अच्छा, यहाँ पे लेंथ होना कितना चाहिए, एक्चुअल लेंथ होना चाहिए घट के 2 मीटर में से इतना घटा देना। लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्चुअल लेंथ को 2 मीटर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चेंज है वो बहुत छोटा है। तो ओरिजिनल लेंथ हम लोग ले लेते हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए, 2 मीटर, है ना। और आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। तो आपको बताना है कि इसमें कितना टेंशन डेवलप हो रहा है।
तो हम जानते हैं टेंशन अपॉन एरिया दैट इज सिग्मा अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो टेंशन क्या आ जाएगा, हो जाएगा, तो टेंशन हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.9 इंटू 10⁻11, ठीक है। और फिर आपका वैल्यू और किसका वैल्यू जो दिया हुआ, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ 4 इंटू 10⁻⁻4, और स्ट्रेन आपका हो जाएगा 0.1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो सारा वैल्यू आपका आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, एक सेकेंड, ये 10⁻4 आ रहा न्यूटन। ठीक है, थैंक यू।